दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम एन एजुकेशनल वीडियो। एक नए शैक्षिक वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। यह अध्याय न सिर्फ आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 विषय गणित, प्रश्नावली 13.8, एक्सरसाइज 13.8 का प्रश्न संख्या 8, जो कि आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा योगी परीक्षा में पूछा गया है। इस पर हमें दिया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने का व्यय ₹498.90 व्यय हुए। यदि सफेदी कराने का रेट ₹2 पर वर्ग मीटर है, ₹2 प्रति वर्ग मीटर है, तो हमें फाइंड करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। पहले हम इस प्रश्न को करने से पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए चित्र बना रहा हूँ। ये इस तरह से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ये भवन है, जैसा कि आमतौर पे होता है, घर इसी तरह के होते हैं। इसके ऊपर क्या है? गुंबद है। गुंबद ये है, और ये गुंबद किस तरह का है? अर्धगोला है, गोले का आधा। गोला क्या होता है हम सभी को पता है। ये 3 डायमेंशनल में आपको हाफ सर्किल की तरह दिखेगा, लेकिन अगर हम किसी गोले को देखते हैं तो यहाँ से काट देते हैं, गोला तो नहीं, लेकिन हम इसको अर्धगोला मान सकते हैं। ये ठीक गोले का आधा है। आधा है तो इस तरह का मकान के ऊपर कोई गुंबद बना है। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि 2 डायमेंशनल में इतना क्लियर इसका विजिबिलिटी नहीं आती। ये मंदिर के ऊपर इस तरह से गुंबद है, घर के ऊपर गुंबद है। तो गुंबद में हमें क्या बताना है? नंबर 1 में हमें बताना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या गुंबद माना अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या माना अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या R मीटर है। तो अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या, अगर मैं इसको पलटा देता हूँ तो त्रिज्या क्या बनेगी? ये जो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये इसके गुंबद की अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या बनेगी। ये जो मैंने रेड से यहाँ तक का लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ये अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है R है। यहीं पे मैंने लिखा, मान लेते हैं R मीटर है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये गुंबद आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है, अंदर से खोखल है। खोखल को हम कैसे दिखेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको हम मान ले, ये मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। माना अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या R मीटर है। फिलहाल हम इसको रख देते हैं। अब मैं एक नया आपके सामने पॉइंट ले आता हूँ। इस तरह से गुंबद है, इससे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ये इस तरह से गुंबद है। ये क्या अंदर से अर्धगोलाकार गुंबद अंदर से खोखल है। इस तरह से ये खोखल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खोखल है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, लगभग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये चीज़ हमारी R है। ये पीछे वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिए, हमें इतना ही कंसीडर करना है। अर्धगोलाकार गुंबद खोखला होता है,
यहाँ पर हम लिखेंगे, गुंबद खोखला होता है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ इक्वल टू 2πr, ये होता है वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं इसको, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप वर्ग मीटर लिखें, स्क्वायर मीटर लिखें। वर्ग, ये गुंबद का आंतरिक पृष्ठ, ये इसको हम छोड़ते हैं, ये गुंबद है इस तरह से। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इस पर हमें पेंट करना है। ये जितना भी गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर सफ़ेदी करने का व्यय, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर मीटर में है और हमें ये दे रखा है कि इसमें 2 रुपया 1 वर्ग मीटर में लगता है और टोटल हमारे पास इतना है। तब गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर सफ़ेदी करने का व्यय 2πr², 2πr² इंटू 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर में। 2 है तो इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2 2 जा 4 इक्वल टू 4πr² रुपया। फिलहाल हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 4πr² लिखा है कि हमारा इस पर टोटल खर्चा कितना हुआ, 498 रुपया 96 पैसा व्यय हुआ। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में इतना खर्च हुआ और होना इतना चाहिए, और हमें दिया है, हमें खर्च इतना हो गया। रखा प्रश्न में दे रखा है अंदर से सफ़ेदी कराने पर 498 रुपया 96 पैसा खर्च हुआ। और πr² इक्वल टू पैसा, पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 इंटू r² इक्वल बराबर इंटू। अब हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो अंश का हर का अंश जाता है, अर्थात हो जाएगा 7/22, और यहाँ पर 4 क्या मल्टीप्लाई में है, और ये 4 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये इस तरीके से 4 गुणा 22 498, इस तरह से गुणा 7, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 39.69 इक्वल टू r²। देयरफॉर r इक्वल टू स्क्वायर रूट में इक्वल टू, ये हो गया 6.3 मीटर गुंबद का आंतरिक पृष्ठ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा सॉल्व करने पर आता है 449.48 वर्ग मीटर। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुंबद का आंतरिक होगा। दूसरे वाले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि गुंबद के अंदर की
हवा का आयतन हमें निकालना है, क्या अर्धगोला है। तो इस पूरे में कितनी हवा आएगी, कहने का मतलब ये पूरा जितना इसका वॉल्यूम होगा, ये इस तरह से हमारा गुंबद था, गुंबद के अंदर कितनी हवा आएगी, जितना इस पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा, आधा वॉल्यूम। का पीछा हिस्सा हम छोड़ देते हैं। इसके अंदर जितना भी हवा आई है 2/3 2/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, 2/3 को 2/3 ही रहने देंगे, 2/3 इंटू पाई। पाई का वैल्यू हमें दे रखा, जब तक ना कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7, पाई की जगह पे हमने 22/7 इंटू आर। आर यहाँ पे हमने निकाल रखा है, आर यहाँ पे हमने निकाल रखा 6.3 मीटर, ये हो गया है, इंटू ये है, यानी ये हो गया 6.3 वर्ग मीटर, नहीं पाई आर स्क्वायर है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। आर है, आर ये है 6.3, इसमें मैंने लिया 6.3 का स्क्वायर, 6.3 का स्क्वायर, और इसका जो हमारा मेजरमेंट का यूनिट होगा वो होगा क्यूब मीटर, अर्थात यह आ जाएगा घन मीटर में। घन मीटर इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3, अर्थात हम इसको 100 और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 22 दूना 44 44, और 7 दूना 14, 7 या 21, 7 3 जा 21 इंटू 6.3 ये आ गया 250 गुणा 0.47 घन मीटर। इसको और सॉल्व कर लेंगे, रफ पेज में हमें कैलकुलेट करना है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 523.908 घन मीटर। ये आ गया, इसलिए अंदर की हवा का आयतन 523.908 घन मीटर है। इसको हम इसलिए दे लेते हैं। अतः गुंबद के अंदर की अंदर की हवा का आयतन, अतः गुंबद के अंदर की हवा का आयतन 523.908
908 घन मीटर है हमारा। दूसरा पार्ट है, हमारे दूसरे वाले पार्ट का उत्तर है 523 और ये पहले वाले का उत्तर है। हम दोनों को अब वेरीफाई कर लेते हैं अपनी उत्तरमाला से। That's the end this episode। दोस्तों, इसी के साथ आज का ही एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज और टेक्निकल वीडियोज इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आने वाले कल को हमारा स्वाधीनता दिवस है। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। मैनी बेस्ट विशेष फॉर इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।